अफगान मंत्री ने डीएनए वाला बयान देकर डिप्लोमेसी की पाठशाला में एक नया चैप्टर जोड़ दिया है और आने वाले दिनों में जब भी मौका मिले आपको इस चैप्टर के कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जरूर बताऊंगी। फिलहाल पाकिस्तानी जनरल्स के कलेजे पर सांप लौटने दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अरे सांप को वहीं बैठे रहने दीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। पाठशाला में अब बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की जिसने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है, यानी ट्रंप के अल्हम्दुलिल्लाह की बात। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अंग्रेजी में कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है अपने ट्रूथ सोशल पर। वो क्या लिखते हैं? प्रेज बी टू अल्लाह, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। ईरान को खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी। ट्रंप क्या लिख रहे हैं? ईरान पर 1000 मिसाइलें पहले से ही लॉक एंड लोडेड है। ऐसे में अगर ईरानी सरकार ट्रंप की हत्या, मी बड़ा वाला कैपिटल लिखते, मी, अगर मुझे मारने की कोशिश करते हैं, हत्या की कोशिश करने की अपनी धमकी पर अमल करते हैं, तो हजारों मिसाइलें दाग दी जाएगी। अमेरिकी सेना ईरान के हर कोने को तबाह करने के लिए पूरी तैयार है और यह तबाही 1 साल तक चलेगी। और फिर आगे सेंटेंस लिखते हैं, और जरूरत पड़ी तो और लंबी भी चल सकती है। फिर वही अल्हम्दुलिल्लाह। इस बयान में ट्रंप की झल्लाहट, बेचैनी साफ दिख रही है। वो खुद को मसीहा और सुपर स्ट्रॉन्ग मैन बता रहे हैं ताकि अमेरिकी जनता को मैसेज दिया जाए। लेकिन असलियत क्या है जानते हैं आप? ट्रंप इस बार बुरी तरह से फंस गए हैं। ईरान की धमकी ने उन्हें इतना हिला दिया है ना, उन्होंने इतना आक्रामक और भावुक बयान दे दिया। एक तरफ तो वो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। ये झुंझलाहट साफ बता रही है कि ट्रंप अंदर से काफी परेशान है और हो सकता है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर चिढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप जो तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं वो दुनिया के लिए हैरान करने वाली तो है, लेकिन सब जानते हैं कि शख्स कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कल को ट्रूथ सोशल पर सारी चीजें लिख दे ईरान के बारे में और लास्ट में लिख दे जय श्री राम। एक तरफ ईरान को मिटाने की बात, दूसरी तरफ अल्लाह का भी नाम। यह बयान ट्रंप ने ऐसे वक्त में दिया जब इजरायल ने यह दावा किया कि ईरान ट्रंप को मारने की प्लानिंग कर चुका है। तो क्या यह मान लिया जाए कि इसलिए ट्रंप यह काम कर रहे हैं? दुनिया को डराने की हसरत पालने वाले डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए गुस्सा गए हैं क्योंकि उनको मारा जा रहा है, उनको डर लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि ईरान उन्हें मार देगा। अभी तक ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दे रहे थे। कौन दे रहे थे? डोनाल्ड ट्रंप। यही ट्रंप दे रहे थे। अब इनको लगता है ईरान इनको मार देगा। अब आप कहेंगे मौत का खौफ किसे नहीं होता भैया? सही बात है, हुक्म होना भी चाहिए मौत का खौफ, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को अपने से कमजोर देश से अचानक मौत का डर कैसे सताने लग गया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि ईरान उनकी हत्या करने की गंभीर साजिश रच रहा है। ईरानी नेतृत्व की किल लिस्ट में वो नंबर 1 पर है, किसी और ने नहीं, इन्होंने ही कहा था। अब सवाल यह है कि अचानक ट्रंप को यह खबर कैसे लगी, या ट्रंप एक बार फिर बहानों की आड़ में अपने मन का कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजरायल ने दावा किया है कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा था। इजरायली खुफिया एजेंसी है ना, मोसाद, उसका यह कहना है कि पूरी साजिश तैयार है, तय है, खास योजना के तहत बना दी गई है। इसी वजह से ट्रंप ने इस हफ्ते तुर्की में होने वाले नाटो सम्मेलन से लौटते समय, वो जो हुआ था ना, उस वक्त अपना विमान बदल दिया। यानी मौत के खौफ ने दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति को अपना प्लान बदलने को मजबूर कर दिया। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की इस रिपोर्ट के बाद ट्रंप गुस्से में है? ईरान के साथ सीज फायर तोड़कर इसीलिए उन्होंने जंग शुरू कर दी, या मामला कुछ और है? क्योंकि 18 जून को जिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया गया था उसको तोड़ने में 1 महीने का वक्त भी नहीं लगा। 8 जुलाई को फिर से अमेरिका और ईरान एक दूसरे से भिड़ गए। अब जो वजह सामने आई है वो तो सीधी सी बात है कि
कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस हो रहे जहाज पर हमला कर दिया, है ना। अमेरिका ने उसके बाद पलटवार किया, गलती ईरान ने की। लेकिन बात इतनी सी नहीं है ना, इतनी सी बात पर ट्रंप जी जो हैं वो बिलबिला जाएंगे। मामला कुछ और है, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा हो रहा है कि ट्रंप किसी भी हाल में ईरान से जंग रोकने के पक्ष में है ही नहीं। सीज फायर का ऐलान कई तरह के दबाव में लिया गया। पहला दबाव यूएई, कतर और ओमान की तरफ से था, क्योंकि इन तीनों देशों का कच्चा तेल और गैस का व्यापार ठप पड़ा हुआ था। दूसरा दबाव यूरोप सहित दुनिया के उन देशों का था जो खाड़ी देशों से तेल खरीदते हैं। और तीसरा प्रेशर यूक्रेन की तरफ से, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ठप होने के बाद ज्यादातर देश रूस से तेल खरीद रहे थे और मुश्किल यूक्रेन की पड़ रही थी, क्योंकि यूक्रेन और रूस जंग में लगातार अभी उलझे हुए हैं। इन तीनों वजह से ट्रंप उस जंग को रोकने के लिए तैयार हो गए, जिसे उन्होंने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने के ऐलान के साथ शुरू की थी। कैसे ईरान से जंग जो है ट्रंप की जेब में पैसा डाल रही है, ये बात तो हमने आपको बताई थी ना न्यूज की पाठशाला में। बुधवार की पाठशाला की आपको वो क्लास, वो चैप्टर याद होगा, याद है ना। बुधवार वाली क्लास में सोशल मीडिया पर जाकर अगर नहीं याद है तो ढूंढ कर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। 7 अप्रैल को ट्रंप बड़े भारी मन से जंग को रोकने को तैयार हो गए। लेकिन अब क्या हुआ? अगर ट्रंप मोसाद की जानकारी की वजह से गुस्से में फिर से जंग पर उतर आए हैं, तो ये वाला तर्क थोड़ा गले से नहीं उतर रहा है, क्योंकि 13 जुलाई 2024 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर जब हमला हुआ, जब वो बाल बाल बचे, तब भी 25 जुलाई 2024 को ट्रंप ने इस हमले के पीछे ईरान का हाथ बताया था। तब तो हमला नहीं किया। ट्रंप के मन में ईरान का डर कोई नई बात नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप मोसाद की जानकारी को बस मोहरा बना रहे हैं और पासा वही चल रहे हैं जो उनके मन में है? क्योंकि अमेरिकी मीडिया में यह बात चर्चा में है। ट्रंप ने ईरान पर फिर से हमला किया तो उसके पीछे बड़ा खेल है। एमओयू साइन होने के बाद ईरान में 5 जुलाई से 9 जुलाई के बीच उनके सर्वोच्च नेता खामेनेई को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान उमड़ी भीड़ गुस्से में थी। खामेनेई की मौत अमेरिका इजराइल हमले में 28 फरवरी को हुई थी, इसीलिए भीड़ लगातार बदले की बात कर रही थी, किल ट्रंप के नारे लगा रही थी। इस माहौल को देखकर ईरान के कई हार्डलाइनर नेता एमओयू के खिलाफ खड़े हो गए। ईरान के जो ये हार्डलाइनर नेता हैं, उनको लगता है कि खामेनेई की शहादत की वजह कोई और नहीं है, अमेरिका है, तो उससे तो समझौता होना ही नहीं चाहिए। अगर हो गया तो ईरान के अंदर गलत संदेश जाएगा, जो बाद में इस्लामिक क्रांति की मशाल को कमजोर कर देगा। ईरान के इन नेताओं को IRCG के कुछ कमांडर्स का भी बहुत साथ मिल रहा है और उसका नतीजा अचानक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज पर हमले के रूप में देखा गया। इसी ने ट्रंप को मौका दे दिया जिसकी ताक में वो बैठे हुए थे। वैसे ही ट्रंप के लिए अमेरिकी लोगों की नाराजगी मुश्किल बढ़ा रही है, क्योंकि ईरान के साथ एमओयू साइन करने के बाद अमेरिका में ट्रंप के समर्थक बहुत निराश थे। 60% अमेरिकी, जिसमें 21% ट्रंप के समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप अब सिर्फ अपने फायदे के लिए राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल कर रहे हैं। जून में ट्रंप को अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन सेनेटर की बगावत झेलनी पड़ी। 10 साल में पहली बार 45% अमेरिकी ये मान रहे हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। विदेश नीति की डिसअप्रूवल रेटिंग -20 तक ट्रंप की पहुंच गई है। तो भैया मरता क्या ना करता, तो चलो बम फोड़े। इन सारी बातों से ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी सबसे ज्यादा नाराज है। इसीलिए ट्रंप को जंग हर समस्या का समाधान लग रहा है। ईरान पर हमला कर ट्रंप हार गए वाले नैरेटिव को तोड़ना चाहते हैं। ईरान पर हमला करके ट्रंप अपने समर्थकों को खुश करना चाहते हैं। ईरान पर हमला करके ट्रंप इजराइल लॉबी को भी खुश रखना चाहते हैं। ईरान पर हमला करके ट्रंप अपनी पॉकेट भी बढ़ना चाहते हैं। और ईरान पर हमला करके ट्रंप अमेरिकी हथियार और तेल लॉबी को खुश रखना चाहते हैं। मतलब एक पंथ 5 काज। ईरान पर हमला करो और बड़े बड़े डायलॉग मीडिया के सामने बोलो और फिर से पलट जाओ।
हो गया काम। एक देश के राष्ट्रपति को इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत ही क्या है, उनको लगता है। और रही बात मौत के खतरे की, तो सियासत में जैसे ही नेताओं की जिंदगी पर खतरे की खबर आती है, सिंपैथी एक वर्ग की अपने आप जाग जाती है। ट्रंप अपनी जान का डर दिखाकर वो जो मिड टर्म चुनाव होने वाला है ना, एक बार फिर से उसकी तरफ रुख कर रहे हैं। अमेरिकियों को उनकी ये टेढ़ी चाल कितनी समझ में आती है वो तो अमेरिकन ही जाने, लेकिन आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब साइंस को चैलेंज देने वाले यूएफओ की रहस्यमयी दुनिया की क्लास। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये कोई साईफाई बात नहीं है,